Let's see this question. The angle of elevation of top of the tower at a point on the ground is 30 डिग्री. ठीक है. तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में अपन को बोला है कि एक बेसिकली ग्राउंड आपको दिया है और यहाँ एक टावर खड़ा है जिसका नाम अपन रख देते हैं ए बी. ठीक है. तो कोई पॉइंट से जब आपने इसको देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है भाई? 30 डिग्री आपका बन रहा है. इस पॉइंट को बोल देते हैं पी. नेक्स्ट लाइन में आते हैं. इफ ऑन वॉकिंग 20 मीटर टुवर्ड्स द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 60 डिग्री. ठीक है. तो आप जब टावर के पास मूव करोगे, लेट से आप मूव करके आए क्वेश्चन पॉइंट क्यू पे, कितना मूव किया आपने? 20 मीटर मूव किया. तो आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना बन गया? 60 डिग्री के बराबर. ये कहानी आपको दी हुई है. फिर उसने पूछा है देन दी हाइट ऑफ द टावर. ठीक है. आपको एच हाइट बतानी है तो इसको बोल देते हैं एच ए बी को, और ये एंगल अपन सब जानते हैं 90 है. आपको दिख रहा होगा एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल ये. ठीक है. हाइट एंड डिस्टेंस का जो मेन फंडा है दैट इज आप राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढो. राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढोगे तो आप ट्रिग्नोमेट्री लगा पाओगे. ट्रिग्नोमेट्री में मेजर जो काम आता है दैट इज tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है. यही आपको काम आता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. और ये यहाँ पे आराम से लग रहा है. आप सबको दिख रहा होगा कि यार एक राइट ट्राइंगल तो ये बन रहा है और एक राइट ट्राइंगल ये बन रहा है. ये वाली साइड कॉमन है इसलिए इसको अपन बोल देते हैं स्मॉल एक्स के बराबर. देखो ध्यान से. सबसे पहले लगाया मैंने इन ट्राइंगल ए क्यू बी. ठीक है. ए क्यू बी में जब आप लगाओगे तो आपको दिखेगा tan 60 डिग्री. कितना आएगा? परपेंडिकुलर दैट इज एच अपॉन एक्स. ये बन गया फर्स्ट अपना. ठीक है. वैसे ही आप लगा दो दूसरे राइट ट्राइंगल में दैट इज इन ट्राइंगल ए पी बी. यहां आपको दिखेगा tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दिया अपना h, बेस दिया अपन को x प्लस 20. ठीक है. इसको बोल दो आप सेकंड. ठीक है. दो इक्वेशन आपकी हो गई हैं. अपना टारगेट है स्मॉल h निकालना. तो मुझे दिख रहा है कि अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा. तो मैंने 1/2 कर दिया. जैसे ही आप डिवाइड करोगे आपका बनेगा tan 60 अपॉन tan 30. tan 60 होता है √3, tan 30 होता है 1/√3. ठीक है. यहाँ आपका h अपॉन एक्स डिवाइड बाय दिस, तो h से h कैंसिल हो जाएगा. जैसे ही डिवाइड करोगे ऊपर आएगा आपका x प्लस 20 अपॉन में आएगा x. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. इसको सॉल्व करने पे बनेगा 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x यहाँ पहुंचेगा, यहाँ बचेगा x प्लस 20. x को इधर भेजोगे 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20/2 दैट इज 10 मीटर के बराबर. अब बच्चों अपन को x मिल चुका है. x की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो स्मॉल h कितना आ जाएगा? जैसे ही मैंने वैल्यू यहाँ रखी स्मॉल h आ जाएगा x इंटू tan 60. x मेरा दिया है मुझे 10 के बराबर. tan 60 होता है √3. यूनिट चल रही है यहाँ पे मीटर, ये मीटर में था इसलिए सारे जो रिजल्ट आएंगे वो किस में आएंगे? मीटर में आएंगे. तो h की जो वैल्यू है दैट इज tan √3. ये मेरी हाइट हो जाएगी. तो अपना फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन